नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात सावन और भगवान शिव के संयोग की। जी हाँ, आखिर सावन में ही भगवान शिव क्यों याद आते हैं? आखिर सावन में ही भगवान शिव क्यों याद आते हैं? कभी गौर से सोचा है, कभी विचार किया है आपने कि सावन के समय में ही भगवान शिव क्यों याद आते हैं, बाकी समय में क्यों नहीं? जी नहीं, बाकी के समय में भी आप कहेंगे याद रहते हैं। कुछ एक लोगों को, अधिकतर लोगों को, मास पीपल को, बहुतायत में जो संख्या है उस संख्या को सावन में ही भगवान शिव याद आते हैं। ऐसा क्यों है? दोनों पक्ष हैं, सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक पक्ष भी हैं। कुछ लोग कहते हैं, आज पहले बात नकारात्मक पक्ष की, आज पहले बात सकारात्मक की नहीं, पहले आज नकारात्मक पक्ष की। कुछ लोग कहते हैं कि सावन मौज मस्ती का समय होता है, सावन मौज मस्ती का समय होता है और कांवड़ यात्रा एक मौज मस्ती का बस माध्यम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए मान लेते हैं उसकी बात को कुछ समय के लिए, चलिए मान लेते हैं उस बात को कुछ समय के लिए कि सावन मौज मस्ती का समय होता है, सावन ऊर्जा का समय होता है। मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया था कि सावन का मज़ा कौन लेता है, सावन किसके लिए आनंद का क्षण होता है। सावन बच्चों के लिए आनंद का क्षण होता है, सावन महिलाओं के लिए आनंद का क्षण होता है, सावन युवाओं के लिए ऊर्जा महत्वपूर्ण होता है, सावन युवाओं के लिए आनंद का क्षण होता है, सावन ऊर्जावान पुरुषों के लिए आनंद का क्षण होता है। जो ऊर्जावान नहीं उसके लिए फिर क्या? और ऊर्जावान है तो आप कुछ भी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मेरा मतलब नहीं है। ऊर्जावान है तो इसका यह तात्पर्य है कि प्रकृति इस वक्त बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे रही है। समझिए, गर्मी का, सावन को ज़रा समझिए, गर्मी का मौसम समाप्ति की ओर है और सावन चढ़ता जा रहा है, सावन का आगमन होने वाला है और गर्मी समाप्त होते जा रही है। दो जो युग है, दो जो मौसम है, दो जो ऋतु है, दो जो समय है, दो जो परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य के बीच में जो कुछ बचता है वह ऊर्जा है, वह एक गैप है। वह गैप समाधि कहिए उसको आनंद कहिए, उसको प्रेम कहिए, उसको प्रकृति कहिए, उसको परमात्मा कहिए, उसको शब्द कहिए, उसको निशब्द कहिए, उसको जो भी नाम दे दें आप। मैंने कहा गर्मी समाप्ति की ओर है और बारिश की शुरुआत होने वाली है, सावन आने वाला है। तो सावन में मैंने कहा ऊर्जा की घनिष्ठता होती है। सावन में अधिकतर लोग ऊर्जावान हो जाते हैं, बीमारों को छोड़कर और बुजुर्गों को छोड़कर अधिकतर लोग ऊर्जावान हो जाते हैं। समझिए बात को, सावन में अधिकतर लोग ऊर्जावान हो जाते हैं और जब सावन में अधिकतर लोग ऊर्जावान हो जाते हैं तो उस ऊर्जा का प्रकटीकरण कैसे हो, उस ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, उस ऊर्जा का प्रदर्शन कैसे होगा? तो लोग मौज मस्ती करते हैं, बारिश में भीगते हैं, यात्रा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यह सावन की बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भगवान शिव की बात हम और आगे करेंगे। सावन में प्रकृति इतना कुछ देने लगती है, क्योंकि गर्मी समाप्त अभी होने ही वाली है और बरसात आने वाली है, तो दोनों के बीच गर्मी बनी हुई है, अभी समाप्त हुई नहीं है। अभी गर्मी है ही, लेकिन गर्मी के साथ साथ फुहारें पड़ने लगी हैं, बारिश होने लगी है, तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा प्रकृति द्वारा निर्मित हो रही है। उस ऊर्जा से मनुष्य का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। समझिए बात को, जो प्रकृति जिस प्रकार से चलती है, मनुष्य का शरीर उसी प्रकार से रिएक्ट करता है, क्योंकि मनुष्य भी प्रकृति की कृति है। मैंने कहा कि प्रकृति बहुत ज़्यादा ऊर्जा लुटा रही है, तो अधिकतर मनुष्य, बहुतायत संख्या में जो लोग हैं, उन्हें ऊर्जा महसूस हो रही है और उस ऊर्जा को महसूस जब कर पाते हैं, उस ऊर्जा का प्रकटीकरण है आनंद, मौज मस्ती, धूम धड़ाका, जो भी इत्यादि कर। तो पहली तो बात यह कि इसीलिए सावन में अधिकतर लोग तीर्थ यात्रा की ओर चलते हैं, भगवान शिव की ओर जाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तीर्थ अलग अलग तीर्थों के दर्शन करने जाते हैं। दूसरी बात, भगवान शिव का क्या संबंध है इससे? भगवान शिव को जरा आप समझिए। अभी मैंने आपको सावन के बारे में बताया, अब जरा भगवान शिव के बारे में समझिए। भगवान शिव कौन है? भगवान शिव साक्षात देवादिदेव महादेव हैं। देव नहीं है, महादेव, देवों के देव हैं, देवताओं के भी देवता हैं, मास्टरों के भी मास्टर हैं, ठीक है ना, शहंशाह के भी शहंशाह हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कुछ, खुद तो कुछ भी नहीं है। देखिए शरीर, पीछे आप भगवान शिव की इतनी बड़ी मूर्ति है गंगा के किनारे,
कहीं गंगा के बिल्कुल बीचों बीच ऋषिकेश में आप देख सकते हैं, स्वयं के शरीर पर कुछ भी नहीं है और सब कुछ लिए बैठे हैं। जिन्हें भी कुछ चाहिए भगवान शिव की प्रार्थना करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, भगवान शिव की उपासना करिए और आपको प्राप्त हो जाएगा। रावण को लंका चाहिए था तो भगवान शिव के पास आए, क्योंकि भगवान शिव को देख के लगता है कि 1 ग्राम भी सोना भी इनके शरीर पर होगा। भगवान शिव के शरीर पर 1 ग्राम भी सोना नहीं होगा और सोने की लंका देने की क्षमता रखते हैं। समझिए भगवान शिव कौन है। भगवान शिव देखिए, देखने से कैसे लगते हैं, बिल्कुल शव की तरह बैठे हुए हैं, आंख बंद करके लगता है शव हैं, कोई उंगली से ठेल दे तो पीछे गिर जाएंगे या दाएं बाएं गिर जाएंगे। शिव बिल्कुल शव की तरह है, लेकिन शव नहीं है। शिव शव की तरह है, शव नहीं है। जीवित हैं, जीवित नहीं है, जागरण में है, जागरण नहीं है, परम जागरण में का नाम है भगवान शिव। परम सुषुप्ति का भी नाम भगवान शिव है, परम सुषुप्ति का भी नाम भगवान शिव है और परम जागरण का भी नाम भगवान शिव है। तो मैंने आपको कहा कि सावन में ही शिव क्यों याद आते हैं, क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा की घनिष्ठता है और जब ऊर्जा की घनिष्ठता होगी तो आपके भीतर बहुत कुछ होने की संभावना होती है। जब आपके पास धन होता है, जब आपके पास पूरे मन की खिलावट होती है, जब आप मानसिक तौर पर तैयार होते हैं, आप शारीरिक तौर पर तैयार होते हैं, तो ही आपके पास कुछ संभावना बनती है, कुछ आप बड़ा सा बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो जो लोग सावन को मौज मस्ती में गुजार देते हैं वह इस ऊर्जा का नकारात्मक प्रयोग करते हैं, और जो लोग सावन में जो ऊर्जा घनीभूत होती है, जो ऊर्जा की मौजूदगी होती है, जो ऊर्जा का घनत्व ज़्यादा होता है, उस ऊर्जा को शिव से सीखकर शव की तरह होने में शवासन में लगाते हैं, आसन में लगाते हैं, प्राणायाम में लगाते हैं, कुंडलिनी को जागृत करने में लगाते हैं, सहस्त्रार को जागृत करने में लगाते हैं, अपने स्वयं के जागरण के लिए लगाते हैं। भगवान शिव जागरण के सबसे बड़े पुजारी हैं, भगवान शिव जागरण के सबसे बड़े देवता हैं। इस धरती पर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, इस धरती पर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व भगवान शिव आए और पहली बार उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र की व्यवस्था दी। पहली बार उन्होंने कुंडलिनी का विज्ञान दिया, तंत्र का विज्ञान दिया, एक सिस्टम दिया। तंत्र यानी सिस्टम, विज्ञान यानी एक साइंस, एक आध्यात्मिक साइंस दिया, एक शरीर शास्त्र दिया। हमें पूरी मानवता को एक शरीर शास्त्र दिया भगवान शिव ने। उस शरीर शास्त्र को जानकर अनेक अनेक योगीजन भगवान शिव के रास्ते पर चले। आज के युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रकृति आपके शरीर में ऊर्जा दे रही है तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ नकारात्मक मौज मस्ती के लिए मत कीजिए। उस ऊर्जा का इस्तेमाल आप सकारात्मकता के लिए भी कर सकते हैं, स्वयं के जागरण के लिए भी कर सकते हैं, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए कर सकते हैं, स्वयं के निर्माण के लिए कर सकते हैं, समाज के निर्माण के लिए आप कर सकते हैं, परिवार के निर्माण के लिए कर सकते हैं। ऊर्जा यदि आपके पास है, धन आपके पास यदि है, ताकत यदि आपके पास है, तो उसको सच्चे काम में लगाइए, अच्छे कामों में लगाइए। आज मानवता को अच्छी ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। आज पूरे मानवता को अच्छी ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। आज पूरी मानवता को, पूरे धरती को, पूरे विश्व को अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। तो सावन में आप मौज मस्ती ही ना करें, सावन में आप मौज मस्ती ही ना करें, बल्कि भगवान शिव की तरह जागरण के भी प्रयोग सीखें। भगवान शिव, मैंने कहा, जब 2 संयम युग होता है उसके बीच भगवान शिव। जब 2 व्यक्ति की बात होगी तो भगवान शिव। आपने देखा होगा भगवान शिव को, अर्धनारीश्वर की प्रतिमा देखी होगी। आधे भगवान शिव हैं, आधे माँ पार्वती हैं, आधा स्त्री आधा पुरुष, वो भगवान शिव। भगवान शिव जब आप दुखद स्थिति में होते हैं, तब जब आदमी दुखद से जब सुखद स्थिति की ओर जाना चाहता है तो आपको भगवान शिव याद आते हैं। आपके शरीर में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से यदि आप प्रकृति की ऊर्जा के साथ मैच करना चाहते हैं, उस ऊर्जा को प्रकृति के साथ घालमेल करना चाहते हैं, तो आप गंगा स्नान करने आते हैं। शिव की साथ ऊर्जा को घनीभूत करना चाहते हैं, शिव के साथ तादात्म्य जोड़ना चाहते हैं, तो आप सावन में आपको भगवान शिव याद आते हैं। समझिए, आपका और भगवान शिव का बहुत गहरा संबंध है। आपकी ऊर्जा का और भगवान शिव की ऊर्जा का बहुत गहरा संबंध है। आपके प्रकृति ने जो दिया है और पूरे प्रकृति में जो कुछ है, इस दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध है। मैंने आपको बताया सावन में ही भगवान शिव क्यों याद आते हैं। सावन में इसीलिए कि आपके पास परमात्मा ने जो इतनी बड़ी ऊर्जा दी है, इस मौसम ने जो इतनी बड़ी ऊर्जा दी है, इस प्रकृति ने जो ऊर्जा दी है, उस ऊर्जा का सदुपयोग कीजिए, उस ऊर्जा को जानिए, उस ऊर्जा को जानकर जिए और शिव की तरह जी कर जाए। कहीं भी अटक के नहीं है भगवान शिव, कहीं भी अटैचमेंट नहीं है।
और कहीं भी डिटैचमेंट भी नहीं है, ना कहीं फंसे हैं। परिवार भी है लेकिन परिवार के बंधन में नहीं है। देखिए संबोधि की को प्राप्त है, परिवार भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन उसी में अटके नहीं हैं, समाधि में लीन है। आज के मनुष्यों के लिए, आज के हर एक व्यक्तियों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आज हम शादीशुदा जीवन में परिवार को ही ढोते चले जा रहे हैं, साधना के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। एक पत्नी क्या हो गई, कुछ बच्चे क्या हो गए, हमारा जीवन लगता बस उसी में रम गया। भगवान शिव से सीखने की आवश्यकता है। परिवार भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, नंदी बाबा भी हैं, अनेक अनेक, माँ गंगा भी है, अनेक अनेक तरह के लोगों को लेकर के, अनेक अनेक व्यक्तित्वों को अपने साथ लेकर के समाहित किए हुए हैं। सबको एक साथ जोड़ने की जो कला है, जो टीम वर्क की कला आप सीखना है, आपको भगवान शिव से सीखिए। आपके पास इस समय जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का सदुपयोग करिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, उस ऊर्जा को जानिए, उस ऊर्जा को जानकर भगवान शिव की तरह जीवन से मुक्त होकर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।